दोस्तों, सावन शुरू होने से पहले जितना जल्दी हो सके घर से ये 3 चीजें हटा दे, वरना शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, इस बार सावन सोमवार 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और 19 अगस्त को इसका समापन है। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है, पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ये महीना पवित्रता का महीना और प्यार का महीना माना जाता है। इसमें भगवान शिव भोलेनाथ को समर्पित है और सावन के महीने में भक्ति के लिए ही ये सावन का महीना पवित्र माना जाता है। इस महीने में शिव की आराधना पूजा बहुत ही जोरों और शोरों से होती है और ये महीने को प्यार भरा महीना भी कहा जाता है। दोस्तों, धर्मशास्त्र में सावन का महीना देश विदेश में भी मनाया जाता है, अपितु अपने देश के अलावा देश विदेश में भी मनाया जाता है। धर्म कर्म के साथ मनाया जाता है। सावन सोमवार व्रत रखने से बिगड़े हुए काम तो बनते ही हैं, साथ में सारी मनोकामना भी पूर्ण होती है और अंत में शुभ फलों की प्राप्त होती है। दोस्तों, कुंवारी लड़कियां या कुंवारे लड़के सावन का व्रत जरूर रखें। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होके उन्हें मन चाहा वर भी प्रदान करते हैं। सावन के महीने में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में घर पर बेकार पड़ी नेगेटिव चीजों को घर से निकाल देना चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा घर पर निवास न कर सके। दोस्तों, सबसे पहले हमें घर के मंदिर को साफ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए, यानी कि सूखे पड़े फूल, माचिस की खाली डिब्बियां, टूटी फूटी फोटो को घर से निकाल देना चाहिए। यानी कि ऐसी कोई भी चीज टूटी फूटी घर पर न रखें जिससे घर पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो, जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दरवाजे से ही लौट जाएं। ऐसा कोई भी कार्य न करें। घर से बेकार पड़ी चीजों को निकाल देना चाहिए। खास तौर से टूटी फूटी मालाएं, धूप बत्ती, माचिस की डिब्बी, खाली पड़ी चीजें, फूटी फोटो फ्रेम आदि को घर से निकाल देना चाहिए। साफ सफाई आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस कमरे में जिस मंदिर के पास आप पूजा कर रहे हैं वहां का तो विशेष ही ध्यान रखना चाहिए ताकि वहां पे साफ सफाई, शुद्धता, पवित्रता रहे, जहाँ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किया जा रहा हो। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि बिना नहाए धोए मंदिर में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, यानी साफ शुद्ध होकर ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। और घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं को हटा करके बाहर फेंक देना चाहिए। यानी कि सावन सोमवार शुरू होने से पहले घर में लहसुन प्याज वाली चीजों को हटाकर फेंक देना चाहिए। मांस मदिरा आदि चीजों का बिल्कुल भी प्रवेश वर्जित है। दोस्तों, जिस घर में भगवान भोलेनाथ और माता शिव माता पार्वती की पूजन होता हो, जहाँ पर पूजा होती हो, आराधना होती हो, उस घर में ऐसी चीजें सावन सोमवार में बिल्कुल भी ना रखें। सावन शुरू होने से पहले इन चीजों को घर से हटा देना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बातें हैं कि कांटेदार पौधे घर के अंदर कभी भी नहीं लगे होने चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से माता पार्वती का और भगवान भोलेनाथ का प्रवेश नहीं होता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को कनेल का फूल बहुत अत्यधिक पसंद है, जिसे घर पर लगाने से भगवान का वास होता है। दोस्तों, डस्टबिन आदि, झाड़ू पोछा, ये वाली चीजें आपको मेन दरवाजे पर कभी भी भूल कर नहीं रखनी चाहिए। टूटी हुई झाड़ू, टूटा हुआ डस्टबिन, टूटा हुआ पोछा, ये सारी चीजों को घर से तुरंत निकाल के फेंक देना चाहिए। टूटे फूटे गमले, टूटी फूटी चीजों को घर से हटा देना चाहिए। ऐसी चीजों को रखने से घर पर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और इनको हटाकर फेंक देने से घर पर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिससे भगवान आपके घर पर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे कि सावन के सोमवार में कोई भी तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चाहे आप
तो ध्यान रहे कि सावन सोमवार शुरू होने से पहले आपके घर के आसपास कोई गंदगी ना रहे, किसी तरीके का कोई पानी का जमाव ना हो। ऐसा करने से बीमारियां तो पैदा होती ही हैं, साथ में घर पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं हो पाता है, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लग जाती है। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न होती हैं, आपका दैनिक जीवन सुखमय नहीं होता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक लोटा जल ही पर्याप्त है। आप भगवान भोलेनाथ को सावन के सोमवार में एक लोटा जल और काला तिल मिलाकर यदि चढ़ाते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। दोस्तों, सावन सोमवार का जो महीना है, इसमें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके आप अपनी सारी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। ये महीना भगवान भोलेनाथ को मनाने का है। साथ ही माता पार्वती को भी जरूर पूजें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तभी प्रसन्न होते हैं जब वो जोड़े के साथ में उनका पूजन होता है। दोस्तों, ध्यान रहे सावन के सोमवार में ये सारी चीज़ों को घर से जरूर निकाल कर फेंक देना चाहिए। साथ ही कभी भी 3 चक्कुओं को घर पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे कि सावन के सोमवार में कुछ स्त्रियां जिन्हें मासिक धर्म आया हो, वो ऐसी स्त्रियां मंदिर से कतई दूर रहें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अप्रसन्न हो जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे सावन के महीने में माता पार्वती को श्रृंगार की सामान अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से जो मनोकामना आपकी होती है वो शीघ्र ही पूरी हो जाती है। साथ ही आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं। तो सावन सोमवार शुरू होने से पहले तामसिक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी बंद कर दे, यानी कि आप व्रत रहते हों या ना रहते हों, लेकिन तामसिक चीज़ों का प्रयोग घर पर भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। अपने घर को साफ शुद्ध करके निगेटिव चीज़ों को निकाल के फेंक के, यानी कि फटे हुए कपड़े, फटी हुई चीज़ें, टूटी हुई फोटो, माला, मूर्ति, बेकार पड़ी हुई चीज़ों को निकाल कर फेंक के गंगा जल से घर को शुद्ध करके भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। गौमूत्र से घर को स्वच्छ कर सकते हैं, गोबर से भी घर को लीप सकते हैं। यदि आपका घर कच्चा है तो आप गोबर से भी इसे लीप सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। हमारे घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि काम नहीं आती हैं, उन चीज़ों को हटा देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, तो कैसा लगा है आपको हमारा आज का वीडियो? अगर जरा भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।